इटर्नल का Q2 रिपोर्ट कार्ड आया है और भाई ये किसी बॉलीवुड फैमिली ड्रामा से कम नहीं है। एक तरफ खुशियां हैं तो दूसरी तरफ गम के बादल। तो देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है। एक तरफ रेवेन्यू मतलब कमाई रॉकेट की तरह 183% ऊपर चली गई, जबरदस्त। पर दूसरी तरफ प्रॉफिट 63% नीचे गिर गया, मतलब पूरी तरह से धड़ाम। अब सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसे समझने के लिए ना इटर्नल को एक कंपनी समझना छोड़ दीजिए। सोचिए ये एक परिवार है, थोड़ा सा अजीब सा परिवार। तो चलिए इस फैमिली ड्रामा के किरदारों से मिलवाते हैं। इस परिवार में है ब्लिंकिट, वो टैलेंटेड बच्चा जिसपे घरवाले खूब पैसे लुटा रहे हैं। फिर आता है ज़ोमैटो, घर का बड़ा जिम्मेदार बेटा जो अब थोड़ा साइडलाइन महसूस कर रहा है। और फिर डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर जैसे कजिन्स भी हैं जिनकी अपनी ही खिचड़ी पक रही है। लेकिन सारा का सारा फोकस इस बार घर के नए लाडले पर है। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं घर के इस स्टार चाइल्ड की, ब्लिंकिट। सारा रायता इसी ने फैलाया है, मतलब सारे नंबर इसी की वजह से ऊपर नीचे हैं। देखिए, ब्लिंकिट अब घर का सबसे बड़ा कमाऊ पूत बन गया है। कंपनी की ज्यादातर कमाई अब अकेले ब्लिंकिट से आ रही है, ज़ोमैटो भी पीछे रह गया है। और इसकी ग्रोथ, अरे ग्रोथ नहीं हुई है, सीधा विस्फोट हुआ है। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू 7.5 गुना बढ़ गया, 7.5 गुना। और इस ग्रोथ के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सोचिए, हर दिन लगभग 3 नए स्टोर खुल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मैनेजमेंट खुद ये बात मान रहा है। सीईओ साहब कह रहे हैं कि हाँ, हमें पता है घाटा हुआ है, लेकिन हमारा फोकस अभी ग्रोथ पर है, प्रॉफिट पर नहीं। अच्छा, अब आते हैं घर के बड़े बेटे ज़ोमैटो पर। देखते हैं छोटे भाई की इस तूफानी तरक्की से उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो ज़ोमैटो की कहानी थोड़ी उलझी हुई है। साल के हिसाब से तो ग्रोथ ठीक ठाक है, 23.5%। लेकिन पिछली तिमाही से तुलना करें तो बिजनेस 6.5% घट गया है। लग रहा है छोटा भाई बड़े भाई का ही बिजनेस खा रहा है। और सीईओ दीपेंद्र गोयल भी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे। वो साफ कह रहे हैं कि ग्रोथ धीरे धीरे ही वापस आएगी, मतलब ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए। चलो अब परिवार के बाकी सदस्यों का भी हालचाल ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर के यहाँ भी बड़े कांड हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट तो विदेश में यूएई में अपना नाम बनाने निकल पड़ा है, लेकिन असली ड्रामा हुआ है हाइपर प्योर के साथ। और इसकी वजह भी आप सही समझे, ब्लिंकिट ही है। जरा ये देखिए, हाइप्योर का जो नॉन रेस्टोरेंट वाला बिजनेस था वो तो जैसे हवा में ही उड़ गया, सीधा 811 करोड़ से 83 करोड़ पर, मतलब लगभग गायब। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोचा समझा फैसला था। परिवार ने ब्लिंकिट को आगे बढ़ाने के लिए हाइपरप्योर की कुर्बानी दे दी। सीएफओ ने तो यहां तक कह दिया कि आगे ये रेवेन्यू 0 हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट आखिर कर क्या रहा है? इस पागलपन के पीछे का मास्टर प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, घर के स्टार बच्चे ब्लिंकिट पर सारा पैसा लगा दो। स्टेप 2, उसके लिए नए नए घर मतलब स्टोर बनाते जाओ। स्टेप 3, प्रॉफिट, अरे वो बाद में देख लेंगे, भविष्य की चिंता भविष्य में करेंगे। अब जब ये रिपोर्ट कार्ड बाजार के सामने आया तो सोचिए क्या हुआ होगा। बेचारा बाजार तो एक कंफ्यूज्ड माँ बाप की तरह सिर पकड़कर बैठ गया। मतलब दिन की शुरुआत तो जबरदस्त हुई। नतीजे आते ही स्टॉक 4% उछलकर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। लेकिन फिर जैसे ही लोगों ने रिपोर्ट को ठीक से पढ़ा, स्टॉक पीक से 8% नीचे गिरा और दिन खत्म होते होते 4% के नुकसान पर बंद हुआ। क्या रोलर कोस्टर था। तो बाजार इतना घबरा क्यों गया? पहली बात, प्रॉफिट उम्मीद से बहुत कम था। दूसरी, ज़ोमैटो की रिकवरी बहुत स्लो है और मैनेजमेंट भी भविष्य के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहा। मतलब पैसा तो बहुत आ रहा है पर मुनाफे का कहीं अता पता नहीं है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या 10 मिनट की डिलीवरी पर पूरे परिवार की दौलत लुटा देना एक जीनियस मूव है या फिर एक बहुत बड़ी महंगी गलती? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। अगर आपको भी बिजनेस के ऐसे ही मजेदार ड्रामे को आसान भाषा में समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।